हुआ मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने। ये क्या है? ये तो एक बेबी है। इसे किसने छोड़ दिया यहाँ पर? ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, पर कहाँ से? आई थिंक यहाँ इतनी भीड़ लगी है, यहीं से आ रही होगी। हटो सामने से सबके सब। और यहाँ चल क्या रहा है? तुम सबने एक बेबी को घेर कर क्यों खड़े हो? कुछ नहीं, वो हमें लग रहा है कि किसी ने अपना बेबी यहीं छोड़ दिया है। फॉट छोड़ दिया है? ये इम्पॉसिबल है। कोई अपना बेबी कैसे छोड़ देगा? वो तो हमें नहीं पता, पर ये बेबी कब से यहीं पर है और इसे कोई भी लेने नहीं आया है। ओके, तुम सब जाओ यहाँ से। और हम सब किसी अनजान के पास इस बेबी को थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। सो हम उसे छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। हमें लगता है उसे पुलिस के पास लेकर जाना चाहिए। उसके रियल मॉम डैड जो भी होंगे वो लोग ढूंढ लेंगे। और रियली बोला ना, जाओ यहाँ से। एक बार का कहानी समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद टैंग की रेड आइज देखकर सब के सब डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। क्या बोल रहे थे कि पुलिस के पास लेकर जाएंगे? क्या पुलिस का ख्याल रखेगी? बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं क्या करें उसके साथ। आई थिंक इसे जिसने भी छोड़ा है वो लेने तो नहीं आने वाला है। क्या करूं? क्या मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊं? पर मैं तो यहाँ शिकार पर आया था। क्या लगता है इसे अपने साथ ले जाना सेफ रहेगा? मैं इसका ख्याल रख पाऊंगा क्या? आई थिंक रख सकता हूँ मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ ना। हाँ, मुझे इसके साथ लेकर जाना चाहिए। उसके बाद टैंग एक भी सेकंड वेट नहीं करता है और उस बेबी को अपने साथ जंगल में लेकर चला जाता है जहाँ वो रहता है। वेलकम टू माय होम माय बेबी। मुझे ये नहीं पता है तुम गर्ल हो या बॉय हो, बट फिर भी आज से यही तुम्हारा घर है और तुम यही रहने वाले हो। वो बेबी क्या है ना कि अभी तुम सो जाओ, अभी मैं तुम्हें सुला देता हूँ। मैं बाद में तुमसे मिलूंगा आके, बिकॉज ऑफ इट्स माई टाइम। ये मेरे शिकार का टाइम है। उस टाइम पे तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। अगर मैं ऐसे ही तुम्हारे पास रहा तो तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। उसके बाद टैंग इतना बोलकर वहाँ से गायब हो जाता है और अपने शिकार के लिए निकल जाता है और वो जंगल में जाकर एक गर्ल को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। हाँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। कम से कम मेरी भूख तो मिट गई। और अब मैं जाकर देखता हूँ कि अंदर वो बेबी क्या कर रहा है। क्या अभी भी वो सो रहा है? वेट अ सेकेंड, ये तो रोने की आवाज़ आ रही है। क्या वो बेबी जाग गया? पर इतनी जल्दी कैसे जाग सकता है? मैं जाकर देखता हूँ। ये तो सच में जग गया है। कितना रो रहा है। ऐसे शांत कैसे कराऊं? बेबी शांत हो जाओ। ओके, मैं आ क्या हूँ ना। आप अकेले थे इसलिए डर रहे थे शायद। मैं हूँ, अब शांत हो जाओ। इसे क्या हो गया? ये शांत क्यों नहीं हो रहा है? उसके बाद टैंग अगेन से वहाँ से बाहर चला जाता है। हेलो मिस, एक सेकंड रुकिए आप। फॉट, तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो बीच में? क्या तुम मुझे परेशान कर रहे हो? देखो, हटे यहाँ से। इसकी तो क्या मैं इसे परेशान करता हुआ नजर आ रहा हूँ क्या? मैं इससे बात कर रहा हूँ, इससे लग रहा है मैं इसे परेशान कर रहा हूँ। अगर मुझे इससे पूछना नहीं होता कुछ तो मैं अभी से मार देता। इसे समझ में नहीं आ रहा क्या मैं इससे बात कर रहा हूँ? मिस, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछिए, आपको मुझसे क्या पूछना है? ये आपका ही बेबी है ना? क्या मतलब है ये मेरा ही बेबी है? ये कैसे क्वेश्चन कर रहे हो तुम? आप मुझे अगेन से गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपका ये बेबी है तो फिर ये रोता भी होगा। हाँ जाहिर सी बात है रोएगा।
बेबी है तो रोएगा ही। हाँ, तो मुझे यही पूछना है कि जब ये रोता है तो आप इसे कैसे शांत कराती हैं? ओह, तो आपको ये पूछना था। दैट्स सिंपल, इसमें कुछ कठिन ही क्या है। बेबी को भूख लगी होगी, वो इसीलिए रो रहा होगा। और अगर वैसे भी रोता है तो फिर हो सकता है वो अलोन फील कर रहा हो। आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, खेलना चाहिए, तो फिर वो शांत हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो फिर मुझे इसके लिए कुछ खाना ले लेना चाहिए, उसे खिलाने के लिए। व्हाट? खाना? एक सेकेंड रुकिए, बेबी खाना नहीं खाते हैं। क्या मतलब है खाना नहीं खाते हैं? तो फिर क्या खाएंगे? और वैसे भी आपने बताया ना उसे भूख लगी है। हाँ, उसके लिए आप मिल्क लीजिए, आप उसे मिल्क दीजिएगा। बेबी को मिल्क दिया जाता है। और सूप? ओह ओके, और भी कुछ हो तो वो भी बता दीजिए आप मुझे। उसके बाद जीसू काफ़ी सारी बातें टैंग को बताती है और उसके बाद टैंग वहाँ से चला जाता है। चलो, अब मुझे जल्दी से मिल्क गर्म करना चाहिए और उसे देना चाहिए। उसके बाद टैंग जाता है जल्दी से किचन में और उस बेबी के लिए मिल्क गर्म करता है और उसे जाकर पिला देता है। चलो, फाइनली इतने टाइम बाद ये बेबी शांत हो गया। मेरे कानों में दर्द कर दिया था इसने रो रो के। पर एक सेकेंड, ये ऐसे मुझे लेकर मुँह क्यों बना रहा है? मैंने क्या कुछ किया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। हाँ, ये बेबी तो बोलता भी है, कितना क्यूटली बोलता है। हाँ, जो तुमने बोला तो 12 से बोलो ना, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से सुनकर। हाँ, सच में ये बेबी कितना क्यूट है और उससे ज़्यादा उसकी वॉइस। वैसे क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं? तुम्हें पता है मैं आज तक हमेशा अकेले रहता आ रहा हूँ यहाँ पर आज पहली बार कोई मेरे साथ है, वो भी तुम। आज मुझे अकेला फील नहीं हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ। वैसे वो सब छोड़ो, मैं कब से तुमसे बात किए जा रहा हूँ। तुम्हारा कोई नाम भी तो होना चाहिए ना। वैसे मैं तुम्हारा नाम क्या रखूं? बेबी बनी? हाँ, अच्छा रहेगा। तुम्हारी स्माइल बिल्कुल एक बेबी बनी की तरह है। तुम 2 कॉपी बेबी बनी की तरह दिखती हो। व्हाट? टैंक, ये तो क्या बोल रहा है? दिखती हो? तुझे कहाँ से पता चलेगा? अभी तो तुझे पता भी नहीं है कि गर्ल है या बॉय है। क्या मैं चेक कर लूं? नहीं, ये गलत है। टैंक, तू पागल हो गया है। बाय द वे, बाद में पता चल ही जाएगा। मुझे अभी सोना चाहिए। उसके बाद टैंग उस बेबी को भी सुला देता है और खुद भी सो जाता है। ओह गॉड, क्या मुसीबत है। सुबह से रोना स्टार्ट कर दिया इसने। बच्चा, क्या हो गया? अब आपको क्या चाहिए? आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? आपको फिर से भूख लगी है क्या? हाँ, पूछना क्या है, भूख ही लगी होगी। एक काम करता हूँ, मैं खुद बात ले लेता हूँ और उसे भी फ्रेशन अप करा देता हूँ, फिर उसके लिए मिल्क रेडी करूँ। उसके बाद टैंग उठ जाता है और खुद भी बात लेता है और बेबी को भी फ्रेशन अप कराता है, रेडी कराता है। उसके बाद उसके लिए कुछ मेक करता है। चलो बेबी, मुँह खोलो जल्दी से और फीड करो। हाँ, गुड बाय। ओह नो नो, तुम तो गर्ल हो ना, मुझे आज ही पता चला मॉर्निंग में। बाय द वे बेबी बनी, वो सब छोड़ो। मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि तुम्हारा कुछ और नाम भी होना चाहिए। बेबी बनी तो मैं सिर्फ बुलाऊंगा और बाहर के लिए भी कुछ नाम होना चाहिए। क्या रखूं? को प्रिंसेस कैसा रहेगा? हाँ, नहीं पसंद आया? ओह गॉड, इतनी मुश्किल से तो एक नाम मिला था, वो भी मेरे बेबी को नहीं पसंद है। तो फिर क्या रखूं नाम? कुकी, कुकी बेबी, कुकी प्रिंसेस। हाँ, ये अच्छा रहेगा। आपको पसंद तो है ना? ओह चलो, फाइनली अच्छी बात है कि ये नेम मेरी बेबी बनी को भी पसंद आया।
बेबी बनी, क्या कर रही हो? चलो जल्दी से उठ जाओ। आई नो कि तुम सो नहीं रही हो, जग रही हो। चलो उठो, तुम्हें स्कूल तो जाना पड़ेगा। नो डाडा, नहीं जाना। कुकी को स्कूल नहीं जाना है। क्यों डाडा? भेज रहे हो कुकी को ना? आज छुट्टी चाहिए। कुकी आज आपके साथ रहना चाहती है। प्लीज डाडा। नो बेबी बनी, बिल्कुल भी नहीं। चलो जल्दी से उठो, मैं तुम्हें रेडी करा देता हूँ, उसके बाद तुम्हें स्कूल छोड़ कर आऊंगा। डाडा, आप कितने गंदे हो। मुझे नहीं जाना है, प्लीज नहीं जाना है। कुकी को डाडा के पास रहना है। नहीं जाऊंगी मैं। चुप कर जाओ, नौटंकी बाज, नहीं तो ड्रामा क्वीन रोना स्टार्ट कर देती है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। डाडा आप बहुत गंदे हो। आप कुकी को डेली स्कूल भेज देते हो। कुकी को स्कूल जाना नहीं अच्छा लगता है। Whatever, बेबी बनी, मुझे लग रहा है तुम कुछ ज्यादा ही स्टबर्न होती जा रही हो। मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ, तुम जा रही हो तो जा रही हो। मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़कर आऊंगा। और हाँ, तुम्हें नहीं अच्छा लगता है जाना, पर मुझे तुम्हें स्कूल भेजना बहुत अच्छा लगता है। तो चलो चुपचाप से। हाँ नहीं, प्लीज टाटा मत भेजो ना। कुकी को नहीं जाना है। कुकी को स्कूल पे नहीं अच्छा लगता है। प्लीज टाटा, सिर्फ आज कुकी को छुट्टी ले लेने दो ना। कुकी को नहीं जाना है, प्लीज। नो वे, चलो चुपचाप से। हाँ टाटा, छोड़ो कुकी को, छोड़ो। कुकी को नहीं जाना है। आप कुकी को जबरदस्ती लेकर जा रहे हो। ओह गॉड, क्या करूं मैं इस लड़की का। ये ना सच में एक नंबर की स्टबर्न है। कितनी ज्यादा जिद्दी हो गई है। ये मेरी बेबी बनी हो ही नहीं सकती है, कितनी जिद्दी है। उसके बाद टैंक कुकी को ज़बरदस्ती फोर्सफुली रेडी करता है और उसे स्कूल तक छोड़ कर आता है। बेबी बनी, ये क्या है? तुम जब से स्कूल से वापस आई हो, रूम से बाहर नहीं निकली हो। चलो डोर ओपन करो। नो डाडा, मैं डोर ओपन नहीं करूँगी। कुकी ना डाडा से गुस्सा है और कुकी को डाडा से बात नहीं करनी है। अब जाओ यहाँ से। क्या गुस्सा है? ओके सॉरी बेबी बनी, मुझे माफ कर दो। एंड डोर ओपन करो, कुछ खा लो। तुमने कुछ भी नहीं खाया ना? चलो डोर ओपन करो। नहीं करूँगी डोर ओपन, मुझे बात नहीं करनी है। अब जाओ। ओह गॉड, क्या करूँ मैं इस लड़की का। बेबी बनी भी ना, क्या मैं अपनी पावर्स का यूज़ करूँ? हाँ कर ही लेता हूँ, क्योंकि वो तो डोर ओपन करेगी नहीं। सो मैं अपने पावर्स का यूज़ करके अंदर जाता हूँ। उसके बाद टैंक अपनी पावर्स का यूज़ करता है और रूम के अंदर चला जाता है। बेबी बनी, ये क्या है? चलो इधर आओ। और तुम इतनी स्टबर्न क्यों होती जा रही हो? अब अंदर कैसे आ गए डैडा? हाँ, कुकी ने तो डोर क्लोज किया था। हाँ, ये डोर तो क्लोज है, अब अंदर कैसे आए डैडा? सुपर पावर से, बिकॉज ऑफ डाडा के पास सुपर पावर है। क्या ये क्या होती है बेबी? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलो पहले हम लोग कुछ खाते हैं चल के। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? ओके ठीक है डाडा। पर डाडा कुकी नाम से नाराज थी। आपने कुकी को स्कूल क्यों भेजा था? कुकी को स्कूल जाना नहीं अच्छा लगता ना डाडा? आई नो बेबी बनी, बट स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब अपनी स्टडी कंप्लीट करोगे तभी तो अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर पाओगे ना? यस डाडा, यू आर राइट। ओके डाडा, मैं स्टडी अच्छे से करूँगी और डेली स्कूल जाऊँगी। यस गुड गर्ल, दैट्स माय बेबी। चलो। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। टैंक कुकी के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है और उसके साथ रहना ही ज़्यादा पसंद करता है। ज़्यादातर टाइम उसी के साथ रहता है और उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है। देखते देखते कुकी बहुत बड़ी हो जाती है। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं डैडी को डरा के ही मानूंगी। बूम। हाँ डैडी, अब डर क्या ना? व्हाट? मैं और डर क्या? बिल्कुल भी नहीं। बेबी बनी, तुम कभी नहीं सुधरोगी ना? हाँ नहीं सुधरूंगी, कभी नहीं सुधरूंगी। वैसे डैडी, मैं इतनी कोशिश करती हूँ आपको डराने की, आप ना डरते ही नहीं हो। हाँ हो क्या ना? चलो जाओ, जाकर फ्रेशन अप हो जाओ, उसके बाद नीचे आओ, हम लोग साथ में लंच करते हैं। ओके डैडी, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ओह डैडी, अब कब समझोगे मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ और आप कि मुझे भाव नहीं देते हो? बाय द वे,
क्योंकि यार मुझे समझ में नहीं आता है ये मेरी फीलिंग्स है कैसी अपने डैडी पर आ गई है। नो 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 नो, गलत सोच रही है तो क्योंकि ज़्यादा ध्यान मत दे इन सब बातों पे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। वो तो तेरे डैडी है ना। हाँ करेक्ट, वो मेरे डैडी हैं और मैं उनके बारे में ऐसा नहीं सोच सकती हूँ। एक काम करूँगी अब मैं डैडी को इग्नोर करूँगी, उनकी तरफ देखूँगी ही नहीं तो सही रहेगा। उसके बाद ककी जल्दी से जाती है वॉशरूम में और जाकर बात लेती है। उसके बाद नीचे आती है लंच करने के लिए। ओ डैडी, क्या लंच रेडी है? हाँ बिल्कुल रेडी है कुकी प्रिंसेस, चलो जल्दी से आ जाओ। ओह थैंक यू डैडी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलो अब मैं जल्दी से लंच कर लेती हूँ। डैडी थैंक यू सो मच। आपको पता है आपने ना लंच बहुत टेस्टी मेक किया है। ओह थैंक यू बेबी, बट बेबी तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें भी फूड मेक करना सीखना चाहिए क्या? पर डैडी इसकी क्या ज़रूरत है, आप हो ना, आपको तो आता है। हाँ हाँ मुझे तो आता है, पर बेबी तुम्हें भी तो आना चाहिए ना। नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, आप हो ना, तो मुझे क्या ही ज़रूरत है सीखने की। ओके ठीक है बेबी बनी। पर तो फिर एक बात नहीं समझ में आ रही है कि बेबी बनी मुझे इग्नोर कर रही है क्या? वो मुझसे आई थिंक नजरें चुरा रही है। हाँ आई एम डैम श्योर। बेबी बनी इधर देखो। हाँ बोलिए दादा, मैं अभी लंच कर रही हूँ ना, तो आप बोलिए मैं सुन रही हूँ। वेरी फनी, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं गुस्से में अपनी रियल पर्सनैलिटी में आने लगता हूँ। कंट्रोल टैंग कंट्रोल। बेबी बनी मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी तरफ देखो। क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? नो दादा नहीं तो मैं आपको कहाँ इग्नोर कर रही हूँ, मैं तो बस लंच कर रही हूँ इसलिए बोल रही थी। तो मेरे तरफ देखो फिर बात करो, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तुम्हें पता है ना। नो नो क्योंकि मत देखना यार, दादा इतने हैंडसम क्यों हैं? डैडी को देखते ही पता नहीं क्यों मुझे क्या होने लगता है। क्योंकि ज़्यादा मत सोच और डैडी को इग्नोर कर। वैसे भी अगर मैं उनकी तरफ देखूंगी तो फिर से, और वैसे भी ये गलत है, वो मेरे डैडी है ना, उनके लिए ऐसा फील करना गलत बात है। हाँ मैं गुड कर लूँ ना, दादा की गुड कर। बेबी बनी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं कुछ बोल रहा हूँ तुमसे, क्यों इग्नोर कर रही हो मुझे? हाँ सॉरी 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 दादा, वो मैं कहाँ इग्नोर कर रही हूँ, आप गुस्सा क्यों हो गए? और आपकी आइज का कलर क्यों चेंज हो गया है? क्या कलर चेंज हो गया है? ओह नो टंग, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही, उस पर ध्यान मत दो। एंड हाँ बेबी बनी तुम लंच करो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। पर दादा आप कहाँ जा रहे हो? बोला ना मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तो तुम लंच करो। ओके ठीक है। ये दादा को हो क्या क्या है, इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं? उसके बाद टैंग वहाँ से चला जाता है। चलो फिलहाल वो सब छोड़ो, मैं लंच करती हूँ, दादा को जाने दो। वेट अ सेकंड, पर दादा ऐसे जब गुस्से में आ जाते हैं तो चले जाते हैं, पर कहाँ जाते हैं क्या मैं पता करूँ? हाँ पीछे जाती हूँ मैं दादा के, सही रहेगा। वैसे भी वो मेरे डैडी हैं, मुझे उनके बारे में सब पता होना चाहिए। वेट अ सेकंड कुकी, ये तो क्या कर रही है? ये तो बैड हैबिट है ना, वो जहाँ गए जाने दो, उन्हें छोड़ो। कुकी ज़्यादा मत सोच उनके बारे में, जहाँ भी गए होंगे वो वापस आ जाएंगे। हाँ मैं नहीं जाऊँगी उनके पीछे। उसके बाद कुकी लंच करती है, स्टडी करती है और काफ़ी कुछ फ़ोन चलाती है, पर वो बोर हो रही थी क्योंकि वो अकेली थी घर में कि तब तक टैंग आ जाता है। बेबी बनी क्या कर रही हो? तुमने स्टडी भी की या फिर फ़ोन में ही लगी हो तब से? नो डैडी मैंने स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली है, अब फ़ोन चला रही हूँ और बोर हो रही थी वो भी। आप कहाँ गए थे, अभी आए हो? हाँ पता है मुझे, पर थोड़ा इम्पोर्टेंट वर्क था ना इसीलिए। ओके डैडी क्या हम कोई मूवी देखें? क्या मूवी? ओके ठीक है, लगाओ फिर हम मूवी देखते हैं। छूने से तेरे हाँ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे, तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे, रहना मेरे का। बेबी बनी तुम भी ना, तुम्हें हॉरर मूवी से डर लगता है, उसके बाद भी तुम हॉरर मूवी ही देखती हो। हाँ क्योंकि मुझे हॉरर मूवी अच्छी लगती है ना डैडी, इसीलिए। ओह अच्छी लगती है, और
फिर जो डरती हो उसका क्या? हाँ पता है मुझे डर लगता है, और मुझे चिढ़ा क्यों रहे हो? ओके ओके ठीक है, नहीं चिढ़ा रहा हूँ मैं बेबी बनी। हाँ हॉरर मूवी तो बहाना है, इसी बहाने आपको चिपकने को मिलता है मुझे। वैसे तो आप नहीं टच करने देते हो ना। हॉरर मूवी देखती हूँ तो मैं डरती हूँ, ये अच्छा बहाना है। वैसे बात है, मुझे एक बात नहीं समझ में आता है, सभी के डैड तो ओल्ड हो गए, फिर भी मेरे डैड के ऊपर कोई असर नहीं दिखता है ओल्ड वाला। वो तो अभी भी इतने यंग दिखते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? बेबी बनी क्या है, मुझे घूरना बंद करो, मूवी कंप्लीट हो गई है, चलो जाओ जाकर सो जाओ। और क्या सोच रही हो तुम तब से? कुछ नहीं। वो डैडी क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो, वैसे भी मना करूंगा तब भी तुम पूछोगी। हाँ आपको पता है ना, मैं फिर भी पूछूंगी, तो आप बता ही दो। ओके पूछो, क्या पूछना है? वो डैडी आप सच सच बताना, आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो? क्या प्रोडक्ट? किस चीज का प्रोडक्ट? वही, आप इतने यंग कैसे हो? सभी के डैड तो इतने ओल्ड हो गए, पर देखिए आप कितने ज्यादा यंग हो, और लगता है कि आप दिन पर दिन और ज्यादा यंग होते जा रहे हो। आपके ऊपर बिल्कुल भी ओल्ड वाला कुछ नजर ही नहीं आता, आप ओल्ड नहीं लगते हो। क्या? कैसे बेतुके से सवाल पूछती हो? कुकी बेबी बनी तुम पागल हो गई हो, चलो जाओ जाकर सो जाओ। डैडी आप कितना भी गुस्सा कर लो, मैं नहीं जाऊंगी। आपको पता है ना मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, आप जब तक मुझे नहीं बताओगे तब तक नहीं जाऊंगी। व्हाट, ये लड़की भी ना कुछ ज्यादा ही जिद्दी है। अब मैं ऐसे क्या जवाब दूँ कि मैं एक werewolf हूँ, इसलिए मेरी एज नहीं है, इसलिए मैं इतना ज्यादा यंग दिखता हूँ, और मैं चाहे कितना भी ओल्ड हो जाऊँ और मेरी एज नहीं नजर आएगी। हाँ, क्या बोलूं मैं से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके डैडी ठीक है, मत बताओ, मुझे पता है आप नहीं बताओगे, आप हर बार की तरह फिर से इग्नोर कर दोगे इस क्वेश्चन को। अच्छा आप ये बताओ आपकी एज कितनी है डैडी? एज जानकर तुम क्या करोगी बेबी? कुछ नहीं, बस मुझे जानना है डैडी आपकी एज कितनी है। मैं 1000 ईयर्स का हूँ। क्या 1000 ईयर्स? डैडी आप ही ना मजाक कर रहे हो क्या? आप 1000 ईयर्स के कैसे हो सकते हो? पर यही सच है, मैं 1000 ईयर्स का हूँ। बता दिया ना तुम्हें, चलो अब जाओ। डैडी आई नो आप मजाक कर रहे हो, आप मेरे हर क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाकर सो जाओ। क्या सो जाओ? डैडी मुझे आपके साथ सोना है, प्लीज डैडी। क्या मेरे साथ सोना है? पागल हो गई हो तुम कुकी, जाओ जाकर अपने रूम में सो जाओ। नो डैडी प्लीज मुझे अपने साथ सुला लो ना, मुझे अकेले डर लगता है। आपको तो पता है ना आज मैंने हॉरर मूवी देखी है, मैं अकेले नहीं सो सकती हूँ, प्लीज डैडी। इसीलिए मना करता हूँ, हॉरर मूवी मत देखा करो कुकी। और हाँ जाकर अपने रूम में सो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं सुला सकता हूँ। पर क्यों डैडी, प्लीज मुझे सुला लो ना, मुझे आपके साथ ही सोना है, आपके रूम में। प्लीज 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 डैडी, ऐसे मत बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कुकी, तुम अब बड़ी हो गई हो, छोटी बच्ची नहीं हो जो तुम मेरे साथ सोगी। जाकर चुपचाप से सो जाओ। क्या? नहीं मुझे आपके साथ ही सोना है, प्लीज डैडी। आप नहीं सुलाओगे ना? ठीक है मैं तो अपनी मर्जी से सो जाऊंगी जाके। उसके बाद कुकी दौड़ कर जाती है टैंक के रूम में और जाकर टैंक के बेड पर लेट जाती है। ओह गॉड, मैं कैसे समझाऊं इस लड़की को, ये लड़की इतनी स्ट्रॉबन क्यों है? जाकर मेरे रूम में सो गई होगी, पागल लड़की नहीं तो। मैं कैसे समझाऊं, मुझे डर लगता है उसे अपने साथ सुलाने में, कहीं मैं कुछ कर ना दूं, पर इसे ये बात समझ में नहीं आती है। कुकी कुकी उठो, जल्दी से उठो और अपने रूम में जाओ। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं तो यहीं पर सोऊंगी डैडी, और यहीं सोने वाली हूँ। आपको सोना है तो सो जाओ, नहीं तो मैं तो सो ही रही हूँ। बेबी बनी मैंने बोला उठो और जाकर अपने रूम में सो। नहीं 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 जाऊंगी, मैंने बोल दिया ना डैडी कि मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कितना भी गुस्सा कर लो, आपका गुस्सा मुझ पर काम नहीं करने वाला है। मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। ओके ठीक है बेबी बनी, अगर तुम स्ट्रॉबन हो तो मैं भी कम नहीं हूँ। ओके तुम मेरे रूम में सो सकती हो। क्या सच में डैडी? ओह थैंक यू सो मच डैडी। हाँ
तुम मेरे रूम में सो सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारे रूम में जाकर सो जाता हूँ। क्या डैडी, ये तो गलत बात है ना। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते हो। प्लीज डैडी, अब मेरे साथ सो जाओ ना यहाँ पर साथ में। नहीं, मैं नहीं सोने वाला हूँ, बोला ना मैंने। तुम यहाँ सो, मैं तुम्हारे रूम में सो जाता हूँ। ओके ठीक है डैडी, आप जाइए। आपसे ना मुझे बात ही नहीं करनी है, आप हमेशा ऐसे ही करते हो। एंड हाँ, क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ में नहीं आता है। और हाँ, आप नहीं सो रहे हो, ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और आप ना मेरी ना वेडिंग करा दो, मुझे युनवो पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। What the hell? बेबी बनी वहीं के वहीं रुको। अगर वहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। और ये युनवो किस चूजे का नाम है? वाह, ये क्या हो गया? डैडी तो गुस्सा हो गए। उनके आँख का कलर कितनी जल्दी चेंज हो जाता है गुस्से में। वो इतने डेंजरस लग रहा है। क्या सच में वो मेरी टांगे तोड़ देंगे? नहीं है, अगर उन्होंने बोला तो कुछ भी हो सकता है, पर मैं से डर नहीं सकती हूँ। हाँ, वो चूजा नहीं है डैडी, वो बहुत हैंडसम है, अच्छा लगता है और वो मुझे पसंद भी है। कुकी, अपने लिमिट में रहो। अभी तुम बहुत छोटी हो, स्टडी पर ध्यान दो, ना कि मैरिज पे। और अगर किसी भी बॉय के आसपास भी तुम भटकी या तो तुम्हारे आसपास कोई बॉय नजर आया तो मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। और हाँ, तुम्हारी पनिशमेंट जो होगी वो अलग। डैडी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तो आपके साथ सोने के लिए बोला था, आपने मना कर दिया। मैंने सीधे बोला अगर मेरी वेडिंग हो जाएगी तो वो मुझे मना नहीं करेगा, अगर मुझे डर लगेगा तो। आप मना कर देते हो। ओके ठीक है, ड्रामेबाज नहीं तो, और रोना बंद करो। ठीक है, सो जाओ मेरे साथ, मैं सो रहा हूँ तुम्हारे साथ। इधर आओ। वाह कुकी, मानना पड़ेगा तुझे, तो कितनी ब्रिलियंट है। माना कि मैंने किस युनवो का नाम यूज किया, पर युनवो के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। पर डैडी कितने जेलस हो गए थे। पर डैडी जेलस कैसे हो सकते हैं? हाँ, वो तो मेरे डैडी है ना। हाँ, तो ज़्यादा सोचिए, डैडी जेलस नहीं थे। पागल लड़की नहीं तो कुछ भी सोचती है। डैडी ना बस मेरी फिक्र करते हैं, इसलिए वो गुस्सा हो गए थे। डैडी जल्दी कीजिए, जल्दी से आइए ना, मुझे आपको स्टेज पे देखना है। हाँ ओके, आ रहा हूँ मैं। हाँ, वाओ डैडी, यू आर लुकिंग सो हैंडसम। आप सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ। ओके ठीक है, चलो अब हमें चलना चाहिए। ओके डैडी, बिल्कुल। समझ क्या मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। दिया है जान तुम्हें देंगे, दिया है जान तुम्हें देंगे, वफा नहीं करेंगे। दिया है जान तुम्हें देंगे, वफा नहीं करेंगे। रब दी
बेबी बनी वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें अच्छा तो लगा ना, तुमने एंजॉय तो किया ना? यस डैडी, मैंने ना बहुत एंजॉय किया, बहुत 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 ज़्यादा, मुझे बहुत मज़ा आया सच में। ओके बेबी बनी, ठीक है, तो फिर अब तुम जाओ, जाकर सो जाओ जाके, कल तुम्हारा कॉलेज भी है। यस आई नो डैडी, कल मेरा कॉलेज है, आज लीव था इसलिए तो मैं घूमने गई थी, नहीं तो आप कहाँ लेकर जाते हो? हाँ हाँ ठीक है, चलो अब जाओ। एक सेकंड, मैंने ब्रेकफास्ट तो रेडी कर दिया, पर ये मैडम जी कहाँ है? कहीं अब तक खोए पिसकर सो तो नहीं रही है? यही होगा, जाकर देखना पड़ेगा। वाह जी वाह, जरा देखो तो, बेबी बनी तुम ना कभी नहीं सोओगी। उठो बेबी बनी, वेक अप, चलो जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारा कॉलेज है, तुम भूल रही हो क्या? तुम्हें आज कॉलेज भी जाना है, वेक अप। ओह गुड मॉर्निंग डैडी, आप क्यों सुबह से परेशान करने आ जाते हैं? आप जाइए। क्या मैं परेशान करने आ जाता हूँ? चलो जल्दी से उठ जाओ। ओके डैडी ठीक है, जा रही हूँ मैं, आप जाइए, मैं आ जाऊँगी अभी। हाँ सो मत जाना दोबारा से, अगर तुम सो गई तो देखना इस बार मैं तुम्हारे ऊपर फुल बाल्टी पानी फेंकूंगा। अरे नहीं, मैं कहाँ सोने वाली हूँ डैडी, आप जाइए, मैं सच में आ जाऊंगी। उसके बाद टैंग वहाँ से चला जाता है। ओह गॉड, ये डैडी भी ना मुझे चैन से सोने तक नहीं देते हैं। चल कोकी उठ जा और रेडी हो जा, तुझे कॉलेज भी तो जाना है ना। एक सेकंड, इस लड़की का कोई जवाब नहीं है, इसे देखकर कहीं से लग रहा है कि कॉलेज जा रही है या फिर किसी पार्टी में। कोकी वहीं के वहीं रुको। यस डैडी बोलिए। डैडी अगर आप ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलने वाले हो तो फिर मैं ब्रेकफास्ट नहीं करने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ कॉलेज, नहीं तो लेट हो जाऊंगी। मैंने बोला ना वहीं के वहीं रुको। ओके ठीक है डैडी, बोलिए क्या बोलना है आपको? तुमने ये क्या पहना है? ड्रेस पहना है? डैडी आप कैसे क्वेश्चन करते हो? हाँ वो मुझे दिख रहा है कि तुमने ड्रेस पहना है, ये कैसा ड्रेस पहना है? जाओ जाकर चेंज करो और कुछ ढंग का पहनो, तुम कॉलेज जा रही हो ना कि किसी पार्टी में। पर डैडी इसमें क्या खराबी है, ये मुझे अच्छा लग रहा है और मैं यही पहन के जाने वाली हूँ। मैंने बोला ना जाओ जाकर चेंज करो, समझ में नहीं आ रहा है? नहीं चेंज करूँगी। डैडी आप हर वक्त रुक टुक क्यों करते रहते हो? मैं नहीं चेंज करने वाली हूँ और यही पहन के जाऊंगी, जा रही हूँ मैं। व्हाट, इसकी तो चली गई। बेबी बनी तुम ना, क्या करूँ मैं इस लड़की का? मैंने ही इसे लग रहा है कुछ ज्यादा ही स्ट्रवन बना दिया है। हे माय बेस्टी जिमिना, यार चल ना आज कहीं घूमने चलते हैं, कॉलेज से बंक मार के। क्या कॉलेज से बंक? यार कोकी तूने कल भी बंक मारा था, आज फिर से? कहीं ऐसा ना हो कि तेरे डैडी को पता चल गया तो वो तुझे अच्छे से क्लास लगाएंगे। अरे यार डैडी को मारो गोली, डैडी को कुछ नहीं पता चलेगा, तुम चलो मेरे साथ यार, मुझे कॉलेज नहीं अच्छा लगता है, तुझे तो पता है ना यार कितना दुख है मेरी लाइफ में। व्हाट, क्या मजाक कर रही है यार कोकी? दुख? और तेरी लाइफ में दुख नाम का वर्ड भी है जो तू दुख बना रही है? अरे यार जिमिना माय स्वीट हार्ट, उसे छोड़, तू मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे। चल कहाँ जाना है ये बता, तू घूम कर थकती नहीं है? नहीं यार नहीं थकती हूँ, चल अब हम लोग चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें। हाँ ओके ठीक है चलो, देखना प्रोफेसर को पता न चल जाए बस। उसके बाद कुकी और जिमिन कॉलेज से बंक मार के घूमने के लिए निकल जाती हैं। हे कुकी एक बात बता दो, इतना घूमने के बाद भी अब क्या हुआ तुझे, तो ऐसे मुंह बना करके बैठी है? यार पूछी मत, एक ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार मैं करूँ क्या,
क्या प्रॉब्लम है? अच्छा मुझे बता, मुझसे शेयर कर, हो सकता है मैं कुछ सॉल्यूशन दूँ। क्या तो और सॉल्यूशन देगी? जब मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है तो क्या देगी मुझे सॉल्यूशन? ओहो, एक बार बता कर तो देख, हो सकता है मैं ही तुझे सॉल्यूशन दे दूँ तेरी प्रॉब्लम का। ओके ठीक है, तो सुन, वो क्या है ना कि यार मेरा ना किसी पे दिल आ गया है। बहुत टाइम पहले से मैं उससे प्यार करती हूँ, मेरे दिल में उनके लिए ना फीलिंग्स हैं। क्या? तो इसमें क्या बड़ी प्रॉब्लम है यार? तो क्या प्रपोज कर देना? वही तो नहीं कर सकती हूँ यार, अगर कर पाती तो मैं कब का कर देती, तेरे कहने का इंतजार करती क्या? यार यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं। यार कुकी, तो भी ना सच में तेरा मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता है। अगर तू किसी से प्यार करती है तो इसमें गलत क्या है? और जिससे तू प्यार करती है तो जब से बात है उसके लिए फीलिंग्स भी होंगी तेरे दिल में। हाँ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार। क्यों क्यों प्यार करती हूँ मैं, क्यों फीलिंग्स है? क्या यार किससे प्यार करती है ये तो बता। ऐसा कौन है जिसके लिए तेरे दिल में फीलिंग्स है? यार वो मैं तुझे नहीं बता सकती हूँ, वो मत पूछ यार, वरना पता नहीं तो क्या ही सोचेगी। अरे यार कुकी छोड़, कुछ नहीं सोचूंगी मैं, बता क्या किससे प्यार करती है? किसी से नहीं यार, वो क्या है ना कि मैं जिससे प्यार करती हूँ ना वो ना असल में ना मेरे डैडी ही हैं। व्हाट? क्या मजाक कर रही है यार कुकी? क्यों मुझे हार्ट अटैक देने पे लगी पड़ी है? क्या बकवास करती है तू? कुछ नहीं यार, सच में यही सच है, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। क्या यार ऐसा कैसे हो सकता है? तू और अपने डैडी के लिए ऐसी फीलिंग्स कैसे रख सकती है? यार वो तो मुझे नहीं पता ना, बोल तो रही हूँ मुझे नहीं पता है। ओके यार कुकी ठीक है, ज़्यादा ध्यान मत दे इस बारे में और अपने डैडी को थोड़ा इग्नोर किया कर। ओके मैं वही करती हूँ, तुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी उन्हें इग्नोर ही करती हूँ। बाय द वे कुकी एक बात पूछूं क्या? क्या तेरे डैडी तेरे ब्लड रिलेटेड फादर हैं? हाँ यार ब्लड रिलेटेड फादर ही होंगे, और क्या, उन्होंने मुझे बचपन से संभाला है, तो जायज़ सी बात है। ओके कुकी तो फिर तो जो तू सोच रही है ना भूल जा, ये तो इम्पॉसिबल है, अपने डैडी के बारे में भूल जा, ज़्यादा मत सोच। हाँ यार जिमिना ऐसे तो मत बोल यार, क्या कर सकते हैं। ओके अब मैं चलती हूँ। उसके बाद कुकी और जिमिन दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। ओह नो डैडी, आपने मुझे डरा दिया, ऐसे कौन बैठता है, वो भी अंधेरे में? मैं बैठता हूँ ऐसे। और हाँ ये बताओ तुम कहाँ से आ रही हो? कहाँ से आऊँगी डैडी, जाहिर सी बात है कॉलेज से आ रही हूँ। और रियली कॉलेज से आ रही हो तुम? श्योर तुम कॉलेज से ही आ रही हो ना? हाँ डैडी मैं कॉलेज से ही तो आ रही हूँ, कॉलेज गई थी, कॉलेज से वापस आ रही हूँ। झूठ, फिर से झूठ। कुकी तुमने मुझसे सेकंड बार झूठ बोला है, मैंने पूछा ना सही सही बताओ कहाँ से आ रही हो तुम, बोला था ना मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। एंड हाँ तुम अपनी पनिशमेंट भूल गई क्या, या फिर मैं तुम्हें दोबारा से डार्क रूम में बंद करूं क्या? नहीं तो डैडी देखो मुझे डार्क रूम में लॉक मत करना, मुझे डर लगता है ना। मैं बता रही हूँ कहाँ से आ रही हूँ, अब गुस्सा मत करो बस। कुकी मुझे तुम्हारी बकवास सी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जितना पूछा है उतना बताओ। हाँ हाँ बता रही हूँ ना, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो मैं ना कॉलेज से बंक मार के घूमने के लिए गई थी। व्हाट? क्यों गई थी? मैंने बोला है ना कॉलेज से बंक मारने के लिए मना किया था मैंने, कितनी बार समझाऊं मैं क्यों कॉलेज से बंक किया था? वो मेरा मन नहीं था क्लास अटेंड करने का, इसीलिए। व्हाट? मन नहीं था तुम्हारा? हाँ तुम अब कॉलेज से रेगुलर बंक करने लगी हो, तुम्हारा कब मन होता है? प्लीज गुस्सा मत कीजिए ना, आई एम सॉरी, मैं अगेन बंक नहीं करूँगी, पक्का प्रॉमिस। और रियली तुम्हारा प्रॉमिस? क्या करूँ मैं तुम्हारे प्रॉमिस का? तुम ऐसे ही हर बार प्रॉमिस
करती हो और बाद में वही मिस्टेक दोहराती हो। तो तुम रेडी हो जाओ पनिशमेंट के लिए। बहुत मजे किए ना तुमने बाहर। नहीं नहीं, प्लीज 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 डैडी, नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। प्लीज, मैं डार्क रूम में नहीं बंद होना चाहती हूँ। प्लीज, आई एम सॉरी, अगेन ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज छोड़ दीजिए ना। नो वे, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें एक बार का कहा समझ में नहीं आता है ना, तो आप अपनी पनिशमेंट लो। नहीं प्लीज, नहीं नहीं नहीं, मुझे पनिशमेंट मत दो प्लीज डैडी, मुझे नहीं, वहाँ नहीं बंद करो, मुझे डर लगता है। उसके बाद टैंग कुकी की एक भी बात नहीं सुनता है और कुकी को उस डार्क रूम में लॉक कर देता है। कुकी, आई थिंक तुम ज़्यादा ही स्टबर्न होती जा रही थी। तुम्हारे लिए ये जरूरी है। अब जब तुम पूरी रात रूम में लॉक रहोगी ना, तो तुम एकदम से लाइन पर आ जाओगी। डैडी, आप बहुत गंदे हो। आपने मुझे अगेन से बंद कर दिया डार्क रूम में, और आपने अगेन मुझे पनिश किया ना। देखना, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। देखना, आपसे बात ही नहीं करूंगी मैं। Whatever, मत करना बात। चल टैंग, अब मुझे अपने रूम में जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ रुका और उसका रोना सुनता रहा तो फिर मैं पिघल जाऊंगा। हाँ कुकी, हो सकता है डैडी चले गए। हाँ चले गए डैडी। चल अपने ड्रामे बंद कर। वैसे भी मैं इतनी बार बंद हो चुकी हूँ, मुझे डर नहीं लगता है। चल, वैसे क्या करूँ, मैं यहाँ से निकलने का सोचूं, कैसे निकलूँ यहाँ से। एक बात समझ में नहीं आता है, ये डैडी का घर है या फिर गुफा है। यहाँ से निकलने की एक इतनी सी भी जगह नहीं है, और बाकी घरों में देखो कितनी जगह होती है, कहीं से भी भाग जाओ। पर देखो यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। फिलहाल मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। वेट, इतनी देर से सोने की आवाज आ रही थी, इतना सन्नाटा कैसे हो गया अचानक से? क्या कुकी सो गई इतनी जल्दी? बिलीव नहीं हो रहा है। क्या मैं चेक करूँ जाके? नहीं, हो सकता है इसका ड्रामा भी हो, जिससे कि वो बाहर आ जाए। बाय द वे कुकी, वो सब छोड़, एक बात नहीं समझ में आती है। अगर मेरे डैडी हैं तो मम्मा भी होंगी, फिर वो कहाँ है? यार रियली कुकी, सच में सोचने वाली बात है। अगर मेरे डैडी इतने हैंडसम है तो मम्मा भी बहुत ब्यूटीफुल होंगी ना। हाँ, और क्या, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, पर कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। कुकी ये सब बातें में सोच ही रही होती है कि तब तक टैंग डोर ओपन करता है, क्योंकि उसे चेक करना था कि कुकी ठीक है या फिर नहीं। पर वो आकर देखता है तो चौंक जाता है। शिट, ये सब चल क्या रहा है? मैंने सच में बेबी बनी को पनिशमेंट ही दी थी ना, और इससे देखो क्या बात है, मेरी उम्मीद से भी बाहर। सच में मुझे लगता है कि मैंने भले ही कुकी को बचपन से संभाला है, पर शायद मैं समझ ही नहीं पाया। महारानी जी तो 2 कदम आगे हैं। पर मैं कैसे पता करूं कि मेरी मम्मा कैसे दिखती है, और उनकी फोटो भी तो नहीं है। मैं इतने टाइम से रहती हूँ यहाँ पर सच में मैंने एक भी पिक्चर नहीं देखी है मम्मा की। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आखिरकार ये कुकी बोल क्या रही है इतने धीरे धीरे? क्या मैं अपनी पावर्स का यूज करूं? हाँ, यूज कर लेता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि आखिरकार ये क्या बोल रही है। डैडी, डैडी यहाँ कैसे आ गए? अरे ओह नो, गड़बड़ हो गया सब। अगर ऐसे देख लिया है तो और गुस्सा हो गए होंगे। वाओ बेबी बनी, क्या बात है। आई थिंक तुम बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो गई हो, और अब तुम्हें मेरी ज़रूरत भी नहीं है। आई थिंक नो 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 डैडी, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है सच में। और रियली ऐसा है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आई थिंक अब तुम बहुत तेज हो गई हो, क्योंकि तुमने इस रूम में लाइट भी फिक्स कर ली पता नहीं कब, और सारा जुगाड़ भी करके रखा है कि जब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी तो तुम आराम से यहाँ रह सकती हो, है ना? नो डैडी प्लीज, गलत समझ रहे हो आप। वो क्या है ना कि मैं डर लगता है ना मुझे डार्क रूम से, इसीलिए मैंने ये सब किया था जब एक दिन आप नहीं थे घर पे। ओह वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं तुम्हें देखने के लिए नहीं आता तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता। और आई थिंक अब तुम्हें अपने डैडी की जरूरत भी नहीं है। तुम बहुत समझदार हो गई हो, बड़ी हो गई हो, तो खुद के डिसीजन खुद से ले सकती हो।
नहीं 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 डैडी, प्लीज ऐसा मत बोलिए, प्लीज डैडी, प्लीज ऐसा मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। डैडी आप भी तो हो मेरे सब कुछ, आपके अलावा और कोई भी नहीं है मेरा, आप ही मेरी फैमिली हो, आप ही मेरा सब कुछ हो, प्लीज ऐसा मत बोलो, प्लीज डैडी। व्हाटएवर, जाओ जाकर अपने रूम में सो जाओ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। प्लीज डैडी माफ कर दीजिए ना, अकेले ऐसा नहीं होगा पक्का। अगर आप चाहो तो मुझे पनिशमेंट भी दे दो, मैं डार्क रूम में रॉक होने के लिए भी रेडी हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी जो आपको नहीं अच्छा लगता है। प्लीज डैडी आपकी सारी बात मानूंगी, मुझे माफ कर दो ना। टैंक शांत जा और अपने एंगर को कंट्रोल कर थोड़ा। ओके ठीक है बेबी बनी, तुम अपने रूम में जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। क्या सच्ची में डैडी? आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना कुकी से? आपने कुकी को माफ कर दिया है ना? हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, अब तुम जाओ। ओके ठीक है डैडी, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। गुड मॉर्निंग डैडी। वैसे आप क्या कर रहे हो डैडी? कुछ नहीं, बस ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, जाओ जाकर बैठो, मैं अभी आता हूँ। ओके ठीक है डैडी, लव यू डैडी, एंड कल के लिए सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी, प्लीज़ अपनी बेबी बनी को माफ़ कर दीजिए ना डैडी। ओके ओके ठीक है, नहीं हूँ मैं नाराज़, तुम्हारी स्माइल देखकर मैं गुस्सा रह ही नहीं पाता हूँ। ठीक है चलो मैं अभी आता हूँ। ओके थैंक यू डैडी मुझे माफ़ करने के लिए। डैडी क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो, क्या पूछना है बेबी बनी? वो ये है ना कि आप जब ज़्यादा गुस्सा होते हो तब आपकी आइज का कलर चेंज हो जाता है, और जब आप ज़्यादा खुश होते हो तब भी। ऐसा क्यों है? ऐसी मेरी आइज क्यों नहीं है? ओहो बेबी बनी, तुम भी ना, तुम और तुम्हारी क्वेश्चन, सच में क्या ही बोलूं मैं। ये मेरे आइज का कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, वो मुझे भी नहीं पता है। ओके क्या सच में? पर ये बहुत अच्छा लगता है, जब आपके आइज का कलर चेंज हो जाता है ना तो ये और भी ब्यूटीफुल लगती हैं। ओके ओके ठीक है, चलो अब बातें करना बंद करो और जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, उसके बाद तुम्हें कॉलेज जाना है। हाँ ओके डैडी। डैडी एक और क्वेश्चन है, प्लीज आंसर मी। ओह नो फिर से नहीं, एक और क्वेश्चन। अब तो मुझे कुकी के क्वेश्चन से डर लगने लगा है, पता नहीं कैसे अजीब अजीब से अतरंगी क्वेश्चन पूछती है। हाँ बेबी बनी पूछो, क्या पूछना है? वो डैडी क्या है ना कि मैंने जब से देखा है तब से आप ही हो सिर्फ। डैडी एक बात बताना, मेरी मम्मा कहाँ है? वो नजर क्यों नहीं आती है? क्या ये क्या क्वेश्चन कर रही हो कुकी? और ये तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया कहाँ से? ओहो डैडी ऑफ कोर्स सी बात है, मेरे पास इतना दिमाग है तो क्वेश्चन तो आएंगे ही ना, आप आंसर दीजिए, ये बात घुमाइए मत। आई थिंक अब मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही दिमाग नहीं है क्या बेबी बनी? हाँ उसमें कहने की क्या बात है, वो तो है ही डैडी। आप बताओ मेरी मम्मा कहाँ है? तुम्हारी मम्मा कहीं नहीं है, तुम्हारी डैडी भी मैं ही हूँ और तुम्हारी मम्मा भी मैं हूँ, समझ गए ना? नो डैडी ये कोई आंसर नहीं हुआ, और ये आंसर नॉट सेटिस्फाइंग, मैं आपके आंसर से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। सो आप जल्दी से बताइए मेरी मम्मा कहाँ है? कहीं नहीं है तुम्हारी मम्मा, बोला ना, फालतू की बातों पे दिमाग मत लगाओ और जाओ जाकर रेडी हो। डैडी हमेशा मुझे डांटते, ऐसे कोई क्वेश्चन कर दो तो डांटने लगते हैं, डैडी मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। हाँ नहीं करते हैं तुमसे प्यार, समझ गई ना? इस लड़की से मैं परेशान हो गया हूँ, इसके बेकार से क्वेश्चन दिमाग खराब करके रख दिया है। क्या सच्ची में डैडी कुकी ने आपका दिमाग खराब कर दिया है? कुकी ऐसे नहीं करेगी दोबारा, आप कुकी से परेशान हो गए हो, ठीक है आप कुकी आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। उसके बाद कुकी वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। ओह नो अब ये लड़की कहाँ चली गई? क्या करूँ मैं इसका? ऐसे कितनी बार समझाऊं, मुझे भी इसके पीछे जाना चाहिए, कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। उसके बाद टैंग भी जल्दी से जाता है कुकी के पीछे, पर वो जाकर देखता है तो कुकी बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में पड़ी हुई होती है और उस पर एक टाइगर हमला करने ही वाला होता है कि तब तक टैंग फटाक से जाता है। कुकी
जिसका डर था वही हुआ। हाँ डैडी बचा, प्लीज डैडी बचा लो, ये टाइगर मार देगा कुकी को। डैडी कहाँ हो आप? कुकी भागो, कुकी मैंने बोला भागो यहाँ से। पर डैडी मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं आपको छोड़कर नहीं भाग सकती हूँ यहाँ से। मैंने बोला भागो यहाँ से। कुकी समझ में नहीं आ रहा है क्या? उसके बाद वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तब तक टाइगर अटैक करने वाला होता है। तो टैंग भी अपनी पर्सनालिटी चेंज कर लेता है और वो अपने werewolf की पर्सनालिटी में आ जाता है और उस टाइगर को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। कुकी बेबी बनी, ये क्या हो गया? पर अगर मैं अपनी रियल पर्सनालिटी में नहीं आता तो फिर वो कुकी को मार देता। ओह नो, ये क्या हो गया? कुकी को पता चल गया कि मैं एक werewolf हूँ। डैडी 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 बचाओ। हाँ यस यस बेबी बनी, मैं हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तुम डरो मत, मैं यहीं पर हूँ। हाँ दूर रहिए, दूर रहिए, देखिए आप मुझसे दूर रहिए डैडी। बेबी बनी देखो, डरो मत मुझसे, मैं तुम्हारा डैडी हूँ ना। बेबी बनी मेरे पास आओ। नहीं नहीं आऊँगी, आप दूर रहिए मुझसे, आप मेरे डैडी नहीं हो, आप मेरे डैडी हो ही नहीं सकते हो। आई नो बेबी बनी, तुम डर गई हो ना इसीलिए ऐसी बात कर रही हो। मेरे पास आओ बेबी बनी, मैं ही तुम्हारा डैडी हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हो बेबी बनी? मैं तुम्हारा डैडी हूँ। नहीं आप मेरे डैडी नहीं हो, आप मेरे डैडी हो ही नहीं सकते हो, आप तो एक werewolf हो ना। बेबी बनी अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। और हाँ मैं ही तुम्हारा डैडी हूँ, और हाँ हूँ मैं एक werewolf, तो क्या? पर तुम मेरी बेबी बनी हो और मैं तुम्हारा डैडी नहीं। नहीं हो आप मेरे डैडी, आई बात समझ में? आप मेरे डैडी नहीं हो, नहीं हो। मेरे मॉम डैड कहाँ है? आप मेरे डैड हो ही नहीं सकते हो, आप तो एक werewolf हो ना, तो आप मेरे डैडी कहाँ से हो सकते हो? मेरे मॉम डैड कहाँ है? हाँ नहीं हूँ मैं तुम्हारा डैड, नहीं हूँ, और ना ही मैं तुम्हारा डैड बनना चाहता हूँ, क्योंकि बेबी बनी मैं तुम्हें बता दूँ, हाँ हूँ मैं एक werewolf और तुम्हारा डैड भी नहीं हूँ। और जिनके लिए तुम इतना चीख चिल्ला रही हो ना, अगर तुम्हारी इतनी ही फिक्र होती तुम्हारे मॉम डैड को, वो तो तुम्हें छोड़कर नहीं चले जाते। क्या क्या मतलब है? मेरे मॉम डैड मुझे प्यार नहीं करते थे क्या? उन्होंने मुझे छोड़ दिया था? हाँ छोड़ दिया था उन्होंने तुम्हें, बीच सड़क पर छोड़ दिया था मरने के लिए। मैं तो वहाँ शिकार के लिए गया था, तो तुम मुझे वहाँ मिली। मैं आज तक कभी किसी की तरफ अटैक नहीं हुआ, पर तुमने मुझे अटैक किया अपनी तरफ। मैं तुम्हें वहां से छोड़कर जा ही नहीं पाया, इसीलिए अपने साथ ले आया। क्या आप मेरे डैडी नहीं हो? मुझे लगता था बचपन से ही कि आप मेरे डैडी हो, आप मेरी फैमिली हो। मैं इतनी बड़ी गलतफहमी जी रही थी, मुझसे तो मेरे मॉम डैड प्यार भी नहीं करते थे, उन्होंने मुझे छोड़ दिया था बीच रास्ते में। अगर आप नहीं होती तो शायद मैं मर गई होती। शट अप, मुंह बंद कर लो अपना कुकी। बेबी बनी अगर दोबारा ये वर्ड अपने जुबान से निकाला तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा, और हाँ मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, सो मैं चाह रहा हूँ। उसके बाद ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। कुकी अपने रूम से बाहर नहीं निकलती है और टयांग भी उसके रूम में नहीं जाता है डिस्टर्ब करने के लिए। उसे लगता है कि अगर वो गया तो कुकी और उदास हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? मेरी तो फैमिली ही नहीं है, मेरे डैडी डैड नहीं है मेरे। हाँ मेरे डैडी डैड नहीं है मेरे। क्या सच में मेरे डैडी डैड नहीं है मेरे? वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं इतने दिनों से दुख किस चीज़ का मना रही थी, मैं तो यही चाहती थी ना। और अगर डैडी मेरे डैड नहीं है ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए ही। चल कुकी जल्दी से उठ और फ्रेशन अप होकर मुझे दादा के पास जाना चाहिए। आई मीन
अरे नहीं दादा नहीं, मेरे डैडी। हाँ, मेरे डैडी के पास जाना चाहिए। आखिरकार इतना टाइम हो गया है, जरा देखो तो डैडी को मुझसे मिलने भी नहीं आए हैं। वाओ, वेरी नाइस। उसके बाद कोकी जल्दी से जाती है, फ्रेशन अप होती है और रेडी होकर बाहर आती है। डैडी क्या कर रहे हो आप? हाँ बेबी बनी, यहाँ पर क्या मैं सपना देख रहा हूँ? पर वो तो अपने रूम में होगी ना। हाँ, आई थिंक मैं इमेजिन कर रहा हूँ। व्हाट, ये क्या हुआ? क्या डैडी ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या डैडी मुझसे नाराज है? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। डैडी मुझसे नाराज नहीं हो सकते हैं। डैडी डैडी क्या हुआ? आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? हाँ क्या बेबी बनी, तुम यहाँ पर सच में हो क्या? हाँ और नहीं तो क्या, आपको मैं दिख नहीं हूँ क्या? हाँ बिल्कुल दिख रही हो बेबी बनी, और अब मुझे विश्वास भी हो गया है कि ये तुम ही हो। हाँ और नहीं तो क्या, आपको क्या लगा? आप इमेजिन कर रहे हो? हाँ कुछ ऐसे ही लग रहा था मुझे। बाय द वे, तुम तो उदास थी ना, क्या हुआ अचानक से? क्या उदास? और मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं कहाँ उदास हूँ, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। क्या तुम खुश हो? रियली सच में? पर उस दिन तो कोई कह रहा था कि आप मेरे डैडी नहीं हो, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ ठीक है, चिढ़ाओ मत। और आज भी मैं यही कह रही हूँ कि आप मेरे डैड नहीं हो। क्या बेबी बनी, मजाक ना करो, तुम मुझे डैडी बोल रही हो और बोल रही हो कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। हाँ तो क्या मैं आपको डैडी बोल रही हूँ, ना कि डैड बोल रही हूँ? क्या मतलब है बेबी बनी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? ओहो डैडी, आप भी ना सच में इतना ना समझ बनते हो या फिर सच में ना समझ हो, आई डोंट नो। चलो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। क्या आपने कभी भी मेरे मुंह से सुना है आपको डैडा बोलते हुए? मैं हमेशा आपको डैडी बोलती हूँ। हाँ वो तो है, तुम मुझे डैडी बोलती हो ना कि डैडा। देखिए डैडी, वो क्या है ना कि मैं अब आपको जब बताने वाली हूँ ना, आई नो कि इससे आपको बहुत गुस्सा आने वाला है, बट फिर भी मैं बोलने वाली हूँ। सो अच्छे सुनिएगा क्योंकि मैं दोबारा नहीं बोलूँगी। क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहती हो और क्या बोलना चाहती हो? बोलो जल्दी से। ओके डैडी, तो सुनिए, आई नो कि आप गुस्सा करने वाले हैं ये बात सुनकर, पर मैं तो बोलूँगी क्योंकि अब मैं ये बात अपने दिल में नहीं रख सकती हूँ। सो क्या है ना कि डैडी, मैं आपको डैड क्यों नहीं बोलती हूँ? क्योंकि मुझे आपको डैड बोलना बिल्कुल नहीं पसंद है, और मैं आपको डैडी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं तो आपको ऐसा फादर डैडी नहीं बोलती हूँ, एज अ कपल्स डैडी बोलती हूँ। व्हाट डू यू मीन? कहना क्या चाहती हो तुम? क्योंकि मैं समझा नहीं। काम डाउन डैडी, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, और आप अगर अपनी रियल पर्सनैलिटी में भी आ जाओगे ना तो भी मैं आपसे नहीं डरती हूँ। ओके तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो क्या है ना कि मेरा ना बचपन से आप पर क्रश है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स हैं। मैं आज तक अपनी फीलिंग्स को छुपाती थी क्योंकि मुझे लगता था कि आप मेरे डैड हो, ये सब गलत है, बट अब तो मुझे पता चल गया है ना कि आप मेरे डैड नहीं हो। सो मैं इसलिए आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रही हूँ। और हाँ, आई डोंट केयर आप मेरे बारे में क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो। ओके अब मैं चलती हूँ। कोकी बेबी बनी, रुको, वहीं के वहीं हो गया तुम्हारा, अभी मेरी बात रह गई है। तुमने अपनी तो बात बोल दी, क्या आप भी कुछ बोलने वाले हो क्या? ओके बोलो, क्या बोलना है आपको? मैं सुन रही हूँ डैडी। उसके बाद कोकी जल्दी से जाती है और टैंग की लैप पर बैठ जाती है जाके। कोकी बेबी बनी, तुम ये कहाँ बैठी हो? उठो। नो वे डैडी, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं उठ रही हूँ, मैं तो बिल्कुल सही जगह बैठी हूँ। ये तो मेरी परमानेंट सीट है। व्हाट डू यू मीन परमानेंट सीट है? बेबी बनी उठो। क्या हुआ डैडी, आपका कुछ हो रहा है क्या? बेबी बनी, आई नो तुम जानबूझ के सब कर रही हो, मूव करना बंद करो। ओहो डैडी, आई नो आपको बहुत फर्क पड़ रहा है। क्या बात है, मुझे नहीं लगा था कि आपका लिटिल मेंबर
इतना शट कोकी, चुप कर जाओ। तुम्हारी जुबान में जो आ रहा है सब बोले जा रही हो। चुप कर जाओ। मुझे नहीं पता था तुम इतनी सेमलेस हो। हाँ हो तो बहुत सेमलेस, पर आपको कभी पता ही नहीं चलने दिया। अब तो आपको पता चल गया ना। ओके बेबी बनी, मुझे लग रहा है तुम ज़्यादा ही नॉटी हो रही हो। ओके, प्रॉब्लम तुमने क्रिएट की है तो इसे ठीक भी तुम करोगी अब। व्हाट? क्या डैडी? डैडी छोड़िए मुझे, आपने मुझे उठा के लिया है, अब कहाँ लेकर जा रहे हो? देखो मुझे नीचे उतारो। नो वे, बिल्कुल भी नहीं। क्या सुनो तुम्हारी बात। डैडी देखिए ये आप क्या कर रहे हो? मेरे क्लोज क्यों आ रहे हो? देखिए दूर रहिए मुझसे। वही जो बेबी तुम सोच रही हो, हाँ मैं वही कर रहा हूँ। पर डैडी मैं तो अभी छोटी बच्ची हूँ ना, आप मेरे डैड हो, आप इससे कैसे कर सकते हो? व्हाट डैड? और तुम्हारा अभी कुछ देर पहले ही किसी ने बोला था कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। नहीं डैडी देखो, मैं आपको कुछ नहीं करने दूंगी, दूर हटिए मुझसे। और आप तो मुझसे प्यार भी नहीं करते हो ना, तो मैं आपको अपने क्लोज को आने दो, बिल्कुल भी नहीं, दूर हटो मुझसे। रियली बेबी बनी, बिल्कुल भी नहीं हटूंगा दूर तुमसे। और रही बात प्यार करने की, तो वो तो मैं तुमसे बहुत पहले से करता था, जब तुम बहुत छोटी थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुमने मेरा अटेंशन ग्रैब कर लिया था। क्या सच में ऐसा है क्या डैडी? क्या कोकी, क्या डैडी की बातों में क्यों पड़ रही है? डैडी झूठ बोल रहा है। हाँ आप झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो। ओके बेबी बनी, तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, वैसे भी ये तो सच है। और हाँ, मैं अपनी फीलिंग्स को तुमसे इसलिए हाइड करता था क्योंकि मुझे लगता था कहीं तुम मुझे गलत ना समझो, पर यहाँ तो उल्टा ही है। वेरी फनी। इसका मतलब कि सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं सोचती थी, आप भी मेरे बारे में ऐसा सोचते थे। वाओ वेरी नाइस। और शायद अगर मैं नहीं बोलती तो फिर आप मुझे कभी नहीं बोलते, है ना डैडी? हाँ शायद नहीं बोलता, कभी भी नहीं बोलता, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं अगर मैंने अपनी फीलिंग्स बता दी तुम्हें तो तुम मुझे छोड़कर चली गई तो। ओह यही सेम मैंने भी सोचा था, कहीं ऐसा ना हो कि आप गुस्सा हो जाओ अगर मैंने आपको बोल दिया तो, और फिर मुझे लगा कि गलत है। बाय द वे वो सब छोड़ो, मैं ये बात जानकर बहुत हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा। और अब मेरे ऊपर क्या कर रहे हो? हटो, मेरे ऊपर से हटो। अब कितने भारी हो सच में। और रियली बेबी बनी, क्या कहा तुमने? मैं भारी हूँ? हाँ अब मैं तुम्हारे क्लोज आ रहा हूँ तो भाग रही हो, और वैसे मेरे साथ सोने के लिए जिद करती थी। हाँ वो तो बस ऐसे ही, आप सीरियस क्यों हो जाते हो हर मैटर पे? और रियली बेबी बनी, मैं सीरियस हो जाता हूँ। हाँ ये जो तुम इतने टाइम से करते आ रहे हो उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, शायद से तुम्हें नहीं पता है। बट देखो मैं कैसे खुद पर कंट्रोल करता था, पर अब जो तुमने प्रॉब्लम क्रिएट की है उसका सॉल्यूशन तो सिर्फ तुम्हारे पास है, और अब ये तुम ही ठीक करने वाली हो। ओके डैडी नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ मैंने कहाँ मना किया है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है, जो करना है वो कर लो। और रियली सच में क्या? वाह क्या बात है, मुझे लगा था कि मेरी बेबी बनी को डर लग रहा है। व्हाट डैडी? डर? और मेरी डिक्शनरी में बिल्कुल भी नहीं, मेरी डिक्शनरी में डर वर्ड का नाम ही नहीं है। ओके ठीक है समझ गया मैं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा भी आँख से गया नहीं। तेरे बिना भी कभी तुझसे मचल लेती हूँ, करवट बदलती हूँ तो सपना बदल ले
उसके बाद ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और कुकी का कॉलेज भी कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद ट्यांग कुकी से वेडिंग कर लेता है और एक साथ हैप्पीली लाइफ स्पेंड करने लगते हैं। ओके आर्मीज, ये मूवी यहीं तक थी। आई होप कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। ओके बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ आर्मीज।